हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल एग्जाम को लेके यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए निकल के आ गई। जितने बच्चे यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का एग्जाम देने वाले हैं तो उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकली है। तो गुड न्यूज़ क्या निकली है हम आपको बता देते हैं। गुड न्यूज़ बताने से पहले ये बता दें कि जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है वह आपका मार्च में है, 16 मार्च से 27 मार्च। तो उसी तरह जो आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का एग्जाम है, 12वीं लेवल का जो एग्जाम है वो आपका कब होगा, अप्रैल में होगा। देखिए एक वायरल नोटिस निकला था, जैसा आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी की तरफ से एक वायरल नोटिस निकला था जिसमें बोला गया था कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम आपका मार्च में होगा और 12 लेवल का एग्जाम जो है आपका अप्रैल से मई में होगा। किसमें? अप्रैल से मई में। तो अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम मार्च में नहीं होता ना तो 12 लेवल का एग्जाम जो है आपका फिर मई में होता और ग्रेजुएशन लेवल अप्रैल में होता। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल अगर अप्रैल मार्च में हो रहा है तो आपका 12 लेवल पक्का अप्रैल में होगा और अप्रैल के लास्ट में होगा। ठीक है, इस चीज़ को पहली बात आप यहाँ पर समझ लीजिए। दूसरा, एक बच्चे ने यहाँ पर कमेंट करके पूछा था मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में कि यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं B2 C2 C2 A3, तो बोल रहा था यहाँ पर कि A3 जो है थोड़ा हार्ड मेडिकल है, B2 भी जो है थोड़ा हार्ड मेडिकल है। तो अगर आप यहाँ पर सभी का कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क और ट्रेंस क्लर्क, चारों का कट ऑफ अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन आप इसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स में फेल कर जाते हैं, मान लो B2 में जो है आप फेल कर जाते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स मेनली है क्या, हम बता देते हैं। आपका B2 हो, C2 हो या A3 हो, कुछ भी हो, ये सब आँख का टेस्ट है। अगर आँख के टेस्ट में अगर आप B2 में फेल हो जाते हैं या A3 में फेल हो जाते हैं तो C2 तो एकदम कम है, मतलब उसमें अगर आपको चश्मा भी लगाए, आँख थोड़ा ख़राब भी है तो चल जाता है। ठीक, तो इसके लिए अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, अगर आपने सबका कट ऑफ क्वालिफाई किया है तब, ठीक है, इसमें फेल करने के बाद भी आप इसके लिए रिकमेंड हो जाएंगे। अब इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर क्या हो सकता है कि मान लो कि आपने यहाँ पर जो है सभी का कट ऑफ क्वालिफाई किया है लेकिन आप यहाँ पर टाइपिंग में फेल कर जाते हो। ठीक है, आप जो टाइपिंग वाला पोस्ट है इसके लिए आप यहाँ पर फेल कर जाते हो तो कोई बात नहीं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में कोई टाइपिंग नहीं है। अगर आपने इसका कट ऑफ क्वालिफाई किया होगा, देखिए सबका कट ऑफ अलग अलग जाता है पर आपको बताया नहीं जाता है। आपको एक ही कट ऑफ दिखाता है लेकिन जाता कट ऑफ सबका अलग अलग है। आपने इसका भी कट ऑफ अगर क्वालिफाई किया होगा, इसमें कोई टाइपिंग नहीं है तो और इसका मेडिकल पास कर जाते हो तो डायरेक्टली आपको जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ आपको क्वालिफाई करना रहता है। ठीक है, इस चीज़ का खास है, जैसे इसमें टाइपिंग भी आपको क्वालिफाई करना है, मेडिकल भी क्वालिफाई करना है, दोनों चीज़ आपको क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। किसी एक में भी अगर आप फेल होते हो तो आप फेल हो जाते हो। ठीक, लेकिन कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में तो कोई टाइपिंग नहीं है, सिर्फ मेडिकल है। अगर मेडिकल में क्वालिफाई कर गए तो क्वालिफाई कर गए यहाँ पर। अब दूसरी बात यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए टोटल जो वैकेंसी यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है, टोटल वैकेंसी कितना है आपका, 3445 वैकेंसी है। ठीक है, तो अगर आखिरी में बच्चा को लेना होगा तो ये 3445 बच्चा को ही लेंगे ना, इससे ज़्यादा तो नहीं ले लेंगे। 4000 5000 6000 बच्चा को तो नहीं ले लेंगे, लास्ट में तो इतना बच्चा को ही लेना है। लेकिन बच्चा जो है यहाँ पर लाखों में फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, और वो CBT 1 में जो बच्चा है लाखों में यहाँ पर जो है एग्जाम देगा। ठीक, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो फिर CBT 2 के लिए बच्चा जाएगा। ठीक है, CBT 2 के लिए जो है यहाँ पर बोला जाता है कि वैकेंसी का जो है 15 गुना बच्चा, जैसे आपका 3445 है। ठीक है, 3445 है तो गुना अगर आप 15 कर लेते हैं तो वो कितना हो जाता है, लगभग 51,000। कितना? 51,000 बच्चा जो है CBT 2 के लिए जाएगा। फिर जो आगे का प्रोसेस है उसके लिए भी बहुत सारे बच्चे जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो बच्चे तो यहाँ पर क्वालिफाई हो के हर स्टेज के लिए जाते रहेंगे लेकिन आखिर में कितना बच्चा इन्हें लेना है, 3445। अब इन्होंने पूरा यहाँ पर जो है 3445 बच्चा का लिस्ट निकाल दिया कि हाँ इन बच्चों का ज्वाइनिंग होगा। लेकिन इसमें से क्या हुआ ना कि मान लो को 100 बच्चा जो है छोड़ देता है अलग अलग कारण से। ठीक है, किसी को ऐसा जगह ज्वाइनिंग मिलता है ऐसा जोन में जहाँ वो जाना नहीं चाहता, किसी का ग्रेजुएशन लेवल में लग जाता है, 100 बच्चा छोड़ देता है। ठीक, तो ये जो 100 सीट खाली हो जाता है, ध्यान से समझो, जो 100 सीट खाली हो जाता है इसके लिए एक वेटिंग लिस्ट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वेटिंग लिस्ट, जो कि 1 साल तक के लिए वैलिड रहता है। किन लोगों के लिए? जैसे कि जो आपका कट ऑफ गया है, ठीक है, मान के चलते आपका कट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी के लिए 80 गया है, आप ला रहे हो 78 मार्क्स, 2 मार्क्स का अंतर है। ठीक है, तो आपने 78 लाया तो आपने तो कट ऑफ पार नहीं किया लेकिन आपको वेटिंग लिस्ट में रखा गया कि कोई इस तरह का जो 100 बच्चा छोड़ रहा है, 100 150 बच्चा, तो उसके जगह आपको बुलाया जाएगा। और ये वेटिंग लिस्ट 1 साल तक वैलिड रहता है। अगर आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा तो इस तरह से आपको यहाँ पर बुलाया जाता है। अब आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को आप यहाँ पर कैसे क्रैक कर सकते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट 1 मिनट के अंदर में यहाँ पर बताऊंगा कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को आप यहाँ पर क्रैक कैसे कर सकते हैं और क्या आपको टारगेट करके चलना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में जो है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ से 30 और रीजनिंग से 30, यही 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए तो आपका CBT 1 यहाँ पर निकल जाएगा। लेकिन ये जो CBT 1 है, ठीक है, इसे ध्यान से समझना, इस CBT 1 को आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कौन निकाल सकता है या कोई भी एग्जाम। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है ना, सबसे पहले किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको उसको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, आपका जनरल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग, इसका जो डिटेल सिलेबस है ना चैप्टर वाइज,
वे आपको कंप्लीट करना पड़ता है। फिर दूसरे नंबर पर आपको मॉक टेस्ट देना रहता है, वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाना पड़ता है, मतलब एक चैप्टर से, ठीक है, सिलेबस में मान लीजिए आपका रीजनिंग है, रीजनिंग में कोई एक चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, तो उससे आप 100 क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, आप मॉक टेस्ट दीजिए और फिर एनालिसिस कीजिए मॉक टेस्ट देने के बाद कि यहाँ पर आप कौन चैप्टर में गलती कर रहे हैं। मेन है सिलेबस, जो बच्चा बिना सिलेबस कंप्लीट किए एग्जाम देता है ना, तो वो जीवन भर एग्जाम देते जाता है, लेकिन उसका कोई भी एग्जाम यहाँ पर नहीं निकलता है। एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए रेलवे का पूरा, एनटीपीसी का, आपका सब एग्जाम यहाँ पर निकलने लगेगा। अब टारगेट बच्चा क्या करके चलता है, जनरल अवेयरनेस में बच्चा टारगेट करके चलेगा कि हम 20 क्वेश्चन बना देंगे, मैथ्स में 25, एक एवरेज बच्चा की कहानी बता रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग में 25, तो यहाँ पर आप देखिएगा सबको जोड़ने के बाद 70 आता है, मतलब 70 to 75, ठीक है, 70 से लेके 75 के बीच में यहाँ पर जो है 100 में से आपका CBT 1 में जो है कट ऑफ रहने वाला है हर एक जोन का। तो सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है 70 प्लस ही रहेगा, 70 से नीचे यहाँ पर नहीं रहने वाला। तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में 12 लेवल एग्जाम हम बता देते हैं अप्रैल के लास्ट में होगा। कब होगा? या तो अप्रैल के लास्ट में, नहीं तो मई के फर्स्ट वीक में, ठीक है, मई के फर्स्ट वीक में जो है आपका यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का एग्जाम होगा। तो तैयारी करते रहिए। और प्रैक्टिस बुक अगर खरीदना है तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप प्रैक्टिस सेट वाला बुक भी खरीद सकते हो। आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका 12 लेवल का एग्जाम होने वाला है, 12 लेवल का एग्जाम के लिए अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो आप कभी भी एग्जाम नहीं निकाल सकते, याद रखिएगा। पहली बात तो बता दें, आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का जो एग्जाम है आपका अप्रैल से लेकर मई के बीच में हो सकता है, जो कि वायरल कैलेंडर के हिसाब से है। और वायरल कैलेंडर के हिसाब से ही ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम जो है मार्च में फिक्स किया गया है, उसी हिसाब से आपका 12 लेवल का भी किया जाएगा। 12 लेवल के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आप बुक में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मोबाइल पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल के लिए जो प्रैक्टिस बुक है मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूं, आप देख लेना। आपको यहाँ से परचेस करना है या आप अपने आसपास की भी दुकान से परचेस करो, लेकिन बुक और मोबाइल दोनों में प्रैक्टिस कीजिए। बुक में क्या होता है कि आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाते हैं और मोबाइल में आप मॉक टेस्ट दे पाते हैं। ये दोनों अगर आप करते हैं तो आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम निकालने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं।